ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 17 जुलाई 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस शरीर को ना देख, आत्मा को देखो। इस शरीर को ना देख, आत्मा को देखो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो। इस अवस्था को जमाना है। इस अवस्था को जमाना है। यही ऊंची मंजिल है। इस अवस्था को जमाना है। यही ऊंची मंजिल है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस शरीर को ना देख, आत्मा को देखो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो। इस अवस्था को जमाना है। यही ऊंची मंजिल है। आज का प्रश्न, तुम बच्चे बाप के साथ ऊपर कब जाएंगे? ऊपर माना घर। तुम बच्चे बाप के साथ ऊपर कब जाएंगे? माना घर कब जाएंगे? प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ ऊपर कब जाएंगे? ऊपर माना घर कब जाएंगे? उत्तर, जब अपवित्रता की मात्रा रिंचक भी नहीं रहेगी। जब अपवित्रता की मात्रा रिंचक भी नहीं रहेगी। जैसे बाप प्योर है, ऐसे तुम बच्चे भी प्योर बनेंगे, तब ऊपर जा सकेंगे। जैसे बाप प्योर है, ऐसे तुम बच्चे भी प्योर बनेंगे, तब ऊपर जा सकेंगे। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख हो। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख हो। ज्ञान सागर से ज्ञान सुन सुनकर जब फुल हो जाएंगे, ज्ञान सागर से ज्ञान सुन सुनकर जब फुल हो जाएंगे, बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे। बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वह भी शांत हो जाएंगे। फिर वह भी शांत हो जाएंगे और तुम बच्चे भी शांति धाम में चले जाएंगे। ज्ञान सागर से ज्ञान सुन सुनकर जब फुल हो जाएंगे, बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वह भी शांत हो जाएंगे और तुम बच्चे भी शांति धाम में चले जाएंगे। वहां ज्ञान टपकना बंद हो जाता। वहां ज्ञान टपकना बंद हो जाता। सब कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट है साइलेंस का। सब कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट है साइलेंस का। तुम बच्चे बाप के साथ ऊपर कब जाएंगे, माना घर कब जाएंगे? जब अपवित्रता की मात्रा रिंचक भी नहीं रहेगी। जैसे बाप प्योर है, ऐसे तुम बच्चे भी प्योर बनेंगे, तब ऊपर जा सकेंगे। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख हो। ज्ञान सागर से ज्ञान सुन सुनकर जब फुल हो जाएंगे, बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वह भी शांत हो जाएंगे और तुम बच्चे भी शांति धाम में चले जाएंगे। वहां ज्ञान टपकना बंद हो जाता है। सब कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट है साइलेंस का। ओम शांति।
शिव भगवानुवाच। जब शिव भगवानुवाच कहा जाता है तो समझ जाना चाहिए एक शिव ही भगवान व परम पिता है। उनको ही तुम बच्चे व आत्मा याद करती हो। परिचय तो मिला है रचता बाप से, ये तो जरूर है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही याद करते होंगे, सब एक रस याद नहीं करेंगे। ये बहुत सूक्ष्म बात है। अपने को आत्मा समझ दूसरे को भी आत्मा समझें, ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है। वे मनुष्य लोग तो कुछ भी नहीं जानते, ना जानने के कारण सर्वव्यापी कह देते। जिस प्रकार तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, बाप को याद करते हो, ऐसे और कोई याद नहीं कर सकते होंगे। कोई भी आत्मा का योग बाप के साथ है नहीं। ये बातें हैं बहुत गुह्य, महीन। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। कहते भी हैं हम भाई भाई हैं, तो आत्मा को ही देखना चाहिए, शरीर को नहीं देखना चाहिए। ये बहुत बड़ी मंजिल है। बहुत हैं जो बाप को कभी याद भी नहीं करते होंगे। आत्मा पर मैल चढ़ी हुई है। मुख्य आत्मा की ही बात है। आत्मा ही अब तमो प्रधान बनी है, जो सतो प्रधान थी। ये आत्मा में ज्ञान है। ज्ञान का सागर परमात्मा ही है। तुम अपने को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हमको बाबा से पूरा ही ज्ञान लेना है। ये जानते हो कि हमको बाबा से पूरा ही ज्ञान लेना है। वे अपने पास रख कर क्या करेंगे? तो हमको लेना है ना उनसे पूरा ज्ञान। वे अपने पास रख कर क्या करेंगे? अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन तो बच्चों को देना ही है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उठाने वाले। बाबा को तो पूरा ज्ञान देना है, पर बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उठाने वाले। क्या ज्ञान? जो जास्ती उठाते हैं वही अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है। वे भी आत्मा, तुम भी आत्माएं। तुम आत्माएं सारा ज्ञान ले लेती हो। जैसे वे प्योर, एवर प्योर है, तुम भी एवर प्योर बनेंगे। फिर जब अपवित्रता की रिंचक भी नहीं रहेगी, तब ऊपर चले जाएंगे। बाप याद की यात्रा की युक्ति सिखलाते हैं। ये तो जानते हैं सारा दिन याद नहीं रहती है। सारा दिन याद नहीं रहती है। यहां तुम बच्चों को बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, और बच्चे तो सम्मुख नहीं सुनते, मुरली पढ़ते हैं। बाबा तो यहाँ सम्मुख बैठकर समझाते हैं, और बच्चे तो सम्मुख नहीं सुनते, मुरली पढ़ते हैं। यहां तुम सम्मुख हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और ज्ञान भी धारण करो। हमको बाप जैसा संपूर्ण ज्ञान सागर बनना है। फुल नॉलेज समझ जाएंगे तो जैसे कि बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वे शांत हो जाएंगे। जब आप फुल नॉलेज समझ जाएंगे ना, तो वे तुम्हें कुछ समझाएंगे ही नहीं। जब आप समझ जाएंगे तो फिर जैसे कि फुल नॉलेज उनसे लेकर उनको खाली कर देंगे, तो वे शांत हो जाएंगे। ऐसे नहीं उनके अंदर ज्ञान टपकता होगा। सब कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट रहा साइलेंस का। वरना फिर कुछ सुनाने का रहता ही नहीं है। सब कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट रहा साइलेंस का। जैसे तुम साइलेंस में रहेंगे तो ज्ञान थोड़ी टपकेगा। ये भी बाप ने समझाया। आत्मा संस्कार ली जाती है। कोई सन्यासी की आत्मा होगी तो छोटेपन में ही उनको शास्त्र जो होंगे वो कंठ हो जाएंगे। छोटेपन में ही शास्त्र सारे कंठ हो जाएंगे, फिर उनका नाम बहुत हो जाता है।
अब तुम तो आए हो नई दुनिया में जाने लिए, वहां तो ज्ञान के संस्कार नहीं ले जा सकते। ज्ञान के संस्कार थोड़ा होंगे। ज्ञान से जो आप बने, क्या धारणा की, वो संस्कार जाएंगे। वहां तो ज्ञान के संस्कार नहीं ले आ सकते, ये संस्कार मर्ज हो जाते हैं। इस ज्ञान से आपने जो संस्कार बनाए, दैवी संस्कार बनाए, वो साथ चलेंगे। लेकिन ये ज्ञान के संस्कार नहीं कि वहां पर भी बैठकर आप आत्मा परमात्मा इसका परिचय देंगे, ये मर्ज हो जाते हैं। बाकी आत्मा को अपनी सीट लेनी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, फिर तुम्हारे शरीरों पर नाम पड़ते हैं। शिव बाबा तो है ही निराकार, कहते मैं इन ऑर्गन्स का लोन लेता हूं। अब वे तो सिर्फ सुनाने ही आते हैं। अब शिव बाबा इन ऑर्गन्स का लोन लेते हैं किस लिए? सुनाने के लिए आते हैं ना, समझा? वे कोई का ज्ञान सुनेंगे नहीं, क्योंकि स्वयं ज्ञान का सागर है ना। सिर्फ मुख द्वारा ही वे मुख्य काम करते हैं। आते ही है सबको रास्ता बताने, बाकी सुनकर क्या करेंगे? बाबा किसी और का सुनकर क्या करेंगे? वो तो ज्ञान का सागर है, वो तो सिर्फ सुनाने आते हैं, मुख का सिर्फ आधार लेते हैं, ज्ञान सुनाते हैं सिर्फ। बाकी सुनकर क्या करेंगे? वे सदैव सुनाते ही रहते हैं कि ऐसे ऐसे करो। सारे झाड़ का राज सुनाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि नई दुनिया तो बहुत छोटी होगी, अब ये पुरानी दुनिया तो कितनी बड़ी है। सारी दुनिया में कितनी लाइट जलती है, लाइट द्वारा क्या क्या होता है। और वहां तो दुनिया भी छोटी, लाइट भी थोड़ी होगी। जैसे एक छोटा सा गांव होगा, अभी तो कितने बड़े बड़े गांव हैं, है ना, हर जगह लाइट जल रही है, सुन रहे हो, है ना वंडरफुल ज्ञान। वो एक छोटा सा गांव होगा, अभी तो कितने बड़े बड़े गांव हैं, वहां इतने नहीं होंगे, थोड़े मुख्य मुख्य अच्छे रास्ते होंगे। 5 तत्व भी वहां सत्व प्रधान बन जाते हैं, कभी चंचलता नहीं करते। कौन? 5 तत्व कभी चंचलता नहीं करते। सुखधाम कहा जाता है, उसका नाम ही है हेवन। आगे चलकर तुम जितना नजदीक आते जाएंगे ना, उतना वृद्धि को पाते रहेंगे। बाप भी साक्षात्कार कराते रहेंगे। फिर उस समय लड़ाई में भी लश्कर की अथवा एरोप्लेन आदि की दरकार ही नहीं रहेगी। वे तो कहते हैं ना, हम यहां बैठे सबको खत्म कर सकते हैं। फिर ये एरोप्लेन आदि थोड़े ही काम में आएंगे कि एरोप्लेन से कुछ छोड़ो, वो तो बैठे बैठे खत्म कर सकते हैं। फिर इन सब चीजों की दरकार नहीं रहेगी, वो वहीं बैठे वही सबको खत्म कर देंगे। खुद भी सोचेंगे इनके साथ हम भी खत्म हो रहे, चलो अपना खत्म हो रहा है तो इनको भी खत्म करें। तो ये नहीं सोचेगा कोई इनको खत्म कर रहे तो खुद नहीं, ऐसे ही तो युद्ध होता है। तो फिर ये एरोप्लेन आदि थोड़े काम में आएंगे। फिर ये चंद्रमा आदि में प्लाट आदि देखने भी नहीं जाएंगे। ये सब फालतू साइंस का घमंड है। वहां चांद पे प्लाट, नीचे रजिस्ट्रियां हो रही हैं और उसका सर्टिफिकेट भी मिल रहा है चांद पे, पता ही नहीं, गए कभी है नहीं और नीचे सर्टिफिकेट मिल रहा है उसका, नीचे रजिस्ट्री हो रही है चांद पे प्लाट की। ऐसे कईयों ने लिया हुआ है। उस समय तो चलो बातें ही होती होंगी, यहाँ तो लेके बैठे हुए हैं अभी आम ऐसे। तो ये सब फालतू साइंस का घमंड है। कितना शो कर रहे हैं, माना वो जो लिया होगा उन्होंने रजिस्ट्री, उसको बस वो फ्रेम करके फिर वो दीवार पे टांगते होंगे।
ये देखो हमारे पास प्लॉट है, कभी गए हैं प्लॉट? कितना शो कर रहे हैं, ज्ञान में कितनी साइलेंस है, इसको ईश्वरीय दात माना देन कहते हैं। साइंस में तो हंगामा ही हंगामा है, और वह शांति को जानते ही नहीं, शांति को वो जानते ही नहीं, हंगामा ही हंगामा, बहुत शोर है। देखो रॉकेट भी जाए तो कितना शोर, शोर ही शोर है, शोर ही शोर है। तुम समझते हो विश्व में शांति तो नई दुनिया में थी, वह है सुखधाम, अभी तो दुख और शांति है। ये भी समझाना है, तुम शांति चाहते हो, कभी अशांति हो ही नहीं, और वह तो है शांति धाम और सुख धाम में। स्वर्ग तो सब चाहते हैं। अब भारतवासी बैकुंठ स्वर्ग को याद करते हैं, और धर्म वाले बैकुंठ को याद नहीं करते, वे सिर्फ शांति को याद करेंगे। सुख को तो याद कर ही ना सके, लॉ नहीं कहता। सुख को तो तुम ही याद करते हो, इसीलिए पुकारते हो हमें दुख से लिबरेट करो। आत्माएं असुर शांति धाम में रहने वाली हैं, यह भी कोई जानते थोड़े ही हैं। बाप समझाते तुम बेसमझ थे, कब से बेसमझ बने, कब से बेसमझ बने? 16 कला से 12-14 कला बनते जाते, माना बेसमझ बनते जाते। अभी कोई कला नहीं रही है। कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, स्त्रियों को दुख क्यों है, ये कॉन्फ्रेंस करते हैं, स्त्रियों को दुख क्यों है, ये प्रश्न है। अरे दुख तो सारी दुनिया में है, अथाह दुख है। अब विश्व में शांति कैसे हो? अब तो ढेर के ढेर धर्म है, सारे विश्व में शांति अब तो हो न सके। सुख को तो जानते ही नहीं। तुम बच्चियां बैठ समझाएंगी, इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख है, अशांति है। जहां से हम आत्माएं आई है वह है शांति धाम, और जहां ये आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह था सुख धाम। तो आदि सनातन हिंदू धर्म नहीं कहेंगे, आदि माना प्राचीन, तो वह तो सतयुग में था। उस समय सब पवित्र थे, और वह है ही निर्विकारी दुनिया, विकार का नाम ही नहीं है, फर्क है ना। तो पहले पहले तो निर्विकारी पना चाहिए ना, इसीलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों काम पर जीत पहनो, अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा अपवित्र है, आत्मा में खाद पड़ी है, तब जेवर भी ऐसे बने हैं। जेवर माना शरीर, आत्मा पवित्र तो जेवर भी पवित्र होगा। उनको ही वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। तो बड़ का मिसाल भी तुम दे सकते हो, सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है ही नहीं, तो ये आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही नहीं, और सब खड़े हैं, तो सब अपवित्र है। तो इनको कहा जाता है ना मनुष्य, और वह है देवताएं। तो मैं मनुष्य को देवता बनाने आया हूं। 84 जन्म भी मनुष्य लेते हैं, और सीढ़ी दिखानी है कि तमो प्रधान बनते हैं, तो हिंदू कह देते हैं। ऐसे आप सीढ़ी पर दिखाओ कि कैसे वो तमो प्रधान बनते हैं, तो अपने को देवी देवता नहीं कहलाते हैं, हिंदू कह देते हैं। देवता कह ना सके क्योंकि पतित है, और ड्रामा में ये राज है ना, नहीं तो हिंदू धर्म कोई है नहीं। आदि सनातन हम ही देवी देवता थे, भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र है, तो अपने को हिंदू कहलाते हैं। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया नहीं है, हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया नहीं है। पहले क्या था? आदि सनातन देवी देवता धर्म। अब अपवित्र हो गए तो देवी देवता अपने को कह नहीं सकते, तो सबने नाम रख दिया हिंदू, जबकि हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया नहीं है। अब ये बच्चों को अच्छी रीति धारण कर समझाना है। आजकल तो इतना टाइम भी नहीं देते हैं, कम से कम आधा घंटा दें तब पॉइंट सुनाई जाए। पॉइंट तो ढेर है, फिर उनसे मुख्य मुख्य सुनाई जाती है। तो पढ़ाई में भी जैसे जैसे पढ़ते जाते तो फिर हल्की पढ़ाई, अलफ बे आदि थोड़े ही याद रहती है, वह भूल जाती है। तो तुमको भी कहेंगे अभी तुम्हारा ज्ञान बदल गया है, माने इतनी बड़ी बड़ी बात सुना रहे हो, तो तुमको भी ऐसा कहेंगे कि तुम्हारा तो ज्ञान ही बदल गया है।
अरे पढ़ाई में ऊपर चढ़ते जाते हैं तो पहली पढ़ाई भूलती जाती है ना। तो बाप भी हमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। तो पहले हल्की पढ़ाई थी, अब बाप गुये गुये बातें सुनाते रहते हैं। तो ज्ञान का सागर है ना, सुनाते सुनाते फिर पिछाड़ी में 2 अक्षर कह देते, अलफ को समझा तो भी काफी है। अलफ को जानने से बे को जान ही जाएंगे। तो इतना सिर्फ समझाओ तो भी ठीक है। जो जास्ती ज्ञान नहीं धारण कर सकते वे उच्च पद भी पा नहीं सकते, पास विद ऑनर हो ना सके, कर्मातीत अवस्था को पा ना सके। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। याद की भी मेहनत है, अब ज्ञान धारण करने की भी मेहनत है। दोनों में सब होशियार हो जाए सो तो हो ना सके। दोनों बातों है ना, इतना गुये गुये ज्ञान भी समझ में आ जाए, सब धारणा भी हो जाए, याद की मेहनत भी ना लगे, तो दोनों में ही अगर होशियार हो जाए, ये बड़ी मेहनत है। राजधानी स्थापन हो रही है, सब नर से नारायण कैसे बनेंगे? इस गीता पाठशाला की एम ऑब्जेक्ट तो यह है, वही गीता ज्ञान है। तो वह भी कौन देते हैं? ये तो सिवाय तुम्हारे कोई जानते नहीं है। अभी है कब्रिस्तान, फिर परिस्तान होने का है। अभी तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठ पुजारी से पूज्य जरूर बनना है। और साइंस वाले भी कितने होशियार होते जाते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं। और भारतवासी हर बात का अकल वहां से सीख कर आते हैं। कितने होशियार है भारतवासी, बाहर से सीख आकर यहाँ पे इन्वेंशन करते जाते हैं। हर बात का अकल बाहर से सीख कर आ जाते हैं। वे भी पिछाड़ी में आएंगे तो इतना ज्ञान उठाएंगे नहीं, फिर वहां भी आकर ये इंजीनियरिंग आदि का काम करेंगे। राजा रानी तो बन ना सके, अब राजा रानी के आगे सर्विस में रहेंगे, ऐसी ऐसी इन्वेंशन निकालते रहेंगे। राजा देखता रहेगा और कहेंगे अच्छा चलो अप्लाई करो। ऐसे आएंगे ना इंजीनियर, वो दिखाते रहेंगे। अब ये थोड़ा कि राजा रानी ही लगे हुए हैं पूरी मैकेनिज्म पूरा सब कुछ करना। तो ऐसी ऐसी इन्वेंशन निकालते रहेंगे। राजा रानी बनते ही है ना सुख के लिए, तो वहां तो सब सुख मिल जाने है। तो बच्चों को तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, फुल पास होकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। और जल्दी जाने का ख्याल नहीं आना चाहिए, बहुत जल्दी जाए शरीर छूटे जल्दी जाए, ऐसे कहीं होता है ना, कईयों को आ जाता है, दुखी हो जाते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं जल्दी जाए, बस जल्दी जाए, कहाँ यहीं रहना पड़ेगा। तो जल्दी जाने का ख्याल नहीं आना चाहिए। अभी तुम हो ईश्वरीय संतान और बाप पढ़ा रहे हैं। ये मिशन है ना मनुष्यों को चेंज करने की, जैसे बोधियों की क्रिश्चियन की मिशन होती है ना। कृष्ण और क्रिश्चियन की भी रास मिलती है, उनों की लेन देन का भी तो बहुत कनेक्शन है। ये क्रिश्चियंस नहीं तो सारा कुछ दे देना, लेन देन का कनेक्शन है कि नहीं है? अभी देखो सबसे ज्यादा माल वाले वही है, और फिर ये सारे उनको दे देंगे। सबसे ज्यादा माल वाले फिर ये रहेंगे, इनके पास सब कुछ होगा। तो कनेक्शन है कि नहीं है? तो उन्हों के लेन देन का भी बहुत कनेक्शन है। जो इतनी मदद करते हैं उनकी भाषा आदि छोड़ देना, ये भी तो एक इंसल्ट है। वे तो आते ही पीछे है, ना बहुत सुख ना बहुत दुख उठाते, सारी इन्वेंशन वे लोग निकालते हैं। यहां भल कोशिश करते परंतु एक्यूरेट कभी बना नहीं सके। तो रिलायंस वाले इन्वेंशन निकालते हैं, क्योंकि वो तो इतना नीचे नहीं गिरते। आप कहेंगे कि भारतवर्ष इतना नीचे क्यों? क्योंकि ऊपर भी इतना चढ़ते हैं तो ऊपर से नीचे आते आते थक जाते हैं बेचारे। अब ज्यादा जिसने सीढ़ी चढ़ी होगी तो नीचे आते थकावट भी ज्यादा होती होगी, नहीं कि अरे हमने 84 जन्म लिए, नीचे आते थे थक जाते, सारे मॉरल्स चले जाते हैं। वो बीच में आते हैं तो इतना नहीं गिरते हैं। तो सारी इन्वेंशन वे लोग निकालते हैं
यहाँ भल कोशिश करते हैं परंतु एक्यूरेट कभी बना नहीं सकेंगे। विलायत की चीज अच्छी होती है, हमने पहले भी मुरलियों में सुना है, बाबा ने कहा है विलायत की चीज अच्छी होती है, ऑनेस्टी से बनाते हैं, ऑनेस्टी से बनाते, ऑनेस्टी से बनाते हैं वहां के। यहाँ तो डिसऑनेस्टी से बनाते हैं। अथाह दुख है। सबके दुख दूर करने वाला एक बाप के सिवाय और कोई मनुष्य हो ना सके। बल कितनी भी कॉन्फ्रेंस करते हैं, विश्व में शांति हो, धक्का खाते रहते हैं। सिर्फ माताओं के दुख की बात नहीं, यहां तो अनेक प्रकार के दुख हैं। सारी दुनिया में झगड़े, मारामारी की तो बात है, पाए पैसे की बात पर मारामारी कर देते हैं। पाए पैसे की बात पर मारामारी हो जाती है। पूछो बात किस बात पे तुम्हारा झगड़ा हुआ? पाए पैसे की बात पर। और वहां तो दुख की बात ही नहीं होती। तो ये भी हिसाब निकालना चाहिए। लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। भारत में रावण जब से आता है तो पहले पहले घर में लड़ाई शुरू होती है, जुदा जुदा हो जाते हैं, आपस में लड़ मरते हैं, फिर बाहर वाले आते हैं। पहले अंदर ही अंदर जुदा होते हैं ना, फिर बाहर वाले आते हैं। पहले ब्रिटिश थोड़े ही थे, फिर वे आकर बीच में रिश्वत आदि देकर अपना राज्य कर लेते हैं। आते हैं, बीच में रिश्वत देते हैं और अपना राज्य कर लेते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। नया कोई भी समझ ही ना सके। नई नॉलेज है ना, जो फिर प्रायलोप हो जाती है। बाप नॉलेज देते हैं, फिर वह गुम हो जाती है। ये एक ही पढ़ाई, एक ही बार, एक ही बाप से मिलती है। आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होते रहेंगे कि तुम ये बनेंगे, परंतु उस समय कर ही क्या सकेंगे, उन्नति को पा नहीं सकेंगे, क्योंकि समय तो बीत चुका होगा। रिजल्ट निकल चुकी, फिर ट्रांसफर होने की बात हो जाएगी बस। फिर रोएंगे, पीटेंगे। देखो अभी तो समझाया जाता है, ये क्या कर रहे हो, ऐसा ना करो, ऐसा करो, वैसा करो। फिर कोई समझाएगा? नहीं समझाएगा। फिर तो समय बीत गया, फिर तो रिजल्ट निकल चुके, फिर ट्रांसफर होने की बात हो जाएगी। फिर रोएंगे, पीटेंगे। हम बदली हो जाएंगे नई दुनिया के लिए। तो मेहनत करते हो, जल्दी चारों तरफ आवाज निकल जाए, फिर आप ही सेंटर्स पर भागते रहेंगे। परंतु जितना देरी होती जाएगी, टू लेट होती जाएगी। फिर कुछ जमा नहीं होगा, पैसे की दरकार नहीं रहेगी। तुमको समझाने के लिए ना ये बैज ही काफी है। ये ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये बैज ऐसा है जो सब शास्त्रों का तंत्र इसमें है। बाबा बैज की बहुत महिमा करते हैं। वे समय आएगा जो ये तुम्हारे बैज सब नैनों पर रखते रहेंगे। मन मना भव इसमें है, मुझे याद करो तो ये बनेंगे। फिर यही 84 जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म ना लेने वाला एक ही बाप है और कोई नहीं, बाकी सब पुनर्जन्म लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा से कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है।
याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा से कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान सागर की संपूर्ण नॉलेज स्वयं में धारण करनी है। ज्ञान सागर की संपूर्ण नॉलेज स्वयं में धारण करनी है। दूसरा पॉइंट, आत्मा में जो खाद पड़ी है, आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे निकाल संपूर्ण वाइसलेस बनना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे निकाल संपूर्ण वाइसलेस बनना है। ऋंचक मात्र भी अपवित्रता का अंश ना रहे। ऋंचक मात्र भी अपवित्रता का अंश ना रहे। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे निकाल संपूर्ण वाइसलेस बनना है। ऋंचक मात्र भी अपवित्रता का अंश ना रहे। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है। आज का वरदान, समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे। जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदम पति भव। समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे। जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदम पति भव। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन समय और संकल्प, विशेष इन दो खजानों पर अटेंशन दो। समय और संकल्प। हर समय श्रेष्ठ संकल्प, हर समय संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो। हर समय संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। इस समय एक जमा करेंगे तो पदम मिलेगा, हिसाब है। इस समय अगर एक जमा करेंगे तो पदम मिलेगा, हिसाब है। एक का पदम गुना करके देने की ये बैंक है। इसीलिए क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, इन दो बातों पर अटेंशन तो पद्मा पदम पति बन जाएगी। कौन सी दो बातें? समय और संकल्प। कि हर समय संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो। हर समय संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो। तो जो भी संकल्प करते हैं उसको जरा चेक कर लें, क्या ये श्रेष्ठ है, क्या ये शुभ है, क्योंकि मेरा समय व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। तो अगर संकल्प अच्छा होगा तो समय भी व्यर्थ में नहीं जाएगा। आज का स्लोगन, मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रालब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। मनोबल से सेवा करो, है ना, मन से, मनसा सेवा, मन लगाकर सेवा। तो जब मन लगाकर सेवा की जाती है, मन की ताकत से सेवा की जाती है, मनसा सेवा की जाती है, तो कुछ भी करोगे उसकी प्रालब्ध तो बड़ी ही मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। एक है हाँ मुझे सेवा दी गई है, मुझे करनी है, पर मन से, मनसा शुद्ध है उस समय और वो आप कार्य कर रहे हो और मनसा सेवा भी कर रहे हो। कोई भी कार्य, किसी को ज्ञान सुनाने की हो या ज्ञान की धारणा की बात हो या कुछ भी करने की, क्योंकि सेवा भी तो 3 प्रकार के, मनसा वाचा कर्मणा, सेवा में ही 3 बातें हैं। तो अगर मनोबल से सेवा करेंगे तो फिर प्रालब्ध में पदम गुना कई गुना ज्यादा मिलेगी। ओके, तो मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रालब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी।
ओम शांति।